वेलकम यू ऑल एट वाइन लाइव लर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तरुण कुमार, आपका इंग्लिश टीचर, मैं आप सभी को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और आज का टॉपिक है सेंटेंसेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज कंसीडर करना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टॉपिक है सेंटेंसेस, सो ये खाली एसएससी के ही अंदर नहीं आता, बहुत सारे एग्जामिनेशन कवर करता है ये टॉपिक। चाहे आपका सीटेट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका एचटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, एसएससी में चाहे आपका 10+2 हो या सीजीएल हो, तो इस तरह के सारे ही टॉपिक और सारे ही कोर्सेज को ये टॉपिक कवर करता है, राइट। सो समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्लाइड्स। देखिए, जनरली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सेंटेंस, तो हमें कंसीडर ये बात करना है कि सेंटेंस का ओरिजिन क्या है, सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। सेंटेंस के अंदर बेसिकली हमें दो चीज मिलती है, पहली चीज होती है सब्जेक्ट और दूसरी चीज कहलाती है प्रेडिकेट। दूसरी चीज कहलाती है प्रेडिकेट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें ये चीज समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हमें ये चीज समझना होगा कि प्रेडिकेट क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस का रूल सिंपली आप लोगों को यूज करूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट के अलावा जो मेरे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट हम लोग इस बात को दोबारा समझ सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, ठीक है। ये तो बात रही एक स्ट्रक्चर की, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। बट when we talk about the definition of the sentence, so we should remember that it is a group of words which gives complete sense. हर वो शब्द का ग्रुप जो आपको पूर्ण मीनिंग देगा वो सेंटेंस कहलाएगा। देखिए, अब यहां पर भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इन द पार्क, सो इन द पार्क के अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा, लेकिन इन द पार्क मुझे पूरा मीनिंग नहीं दे रहे, राइट। अब यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पार्क में कौन है या पार्क में क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी होगा, लेकिन यहां से पूरा मीनिंग मुझे नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाई हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको फ्रेज बोलेंगे। तो सिंपल सा समझ लेना कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट मीनिंग देगा तो वो कहलाएगा सेंटेंस, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो वो कहलाएगा फ्रेज, ठीक है। फर्दर देखते हैं। फर्दर सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आप देखिए, सेंटेंस को बेसिकली हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या तो मीनिंग के बेसिस पर या तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर का बेस दिखाया, ठीक है। सो मीनिंग के बेसिस पे जब हम चलेंगे तो हम सेंटेंस को 5 तरह से डिवाइड करते हैं। वी हैव असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है गाइस। यहां एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन बता दूं, जितने भी आप DSSB या केवी या एचटेट के बच्चे हैं या टीचिंग प्रोफाइल वाले बच्चे हैं, उन लोगों को एक क्वेश्चन आता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक। तो एक छोटी सी यहां पर आइडेंटिफिकेशन है कि आप इन सिंबल से भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, देखिए, राइट। बट इन सिंबल के बेसिस पे हम कंप्लीटली सेंटेंस को नहीं पहचान सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि ये जो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं किस पे बेस होंगे? मीनिंग के ऊपर। और जब हम स्ट्रक्चर के बेस पे आते हैं तो स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास सेंटेंस किस बेसिस पे होंगे? वी हैव सिंपल सेंटेंस, वी हैव कंपाउंड सेंटेंस, वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस, ठीक है। यहां एक और चीज समझ लेना, स्ट्रक्चर को आप लोग क्या भी कहते हैं? स्ट्रक्चर को आप लोग सिंटेक्स भी कहते हैं या फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आपको जरूर नहीं एग्जामिनर जो है वो सीधा स्ट्रक्चर दे दे। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है सेंटेंसेस ऑन द बेस ऑफ सिंटेक्स, सेंटेंसेस ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है गाइस। तो ये हम लोग ने पहली स्लाइड में समझा क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस। अब 1 बाय 1 जरा सारे सेंटेंसेस समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके रूल समझ सकते हैं या किस तरह से हम इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। So let's move toward the first type of sentence on the basis of meaning, which is known as assertive sentence. दोबारा ध्यान दीजिएगा, assertive sentence क्या है? देखिए,
सबसे पहले यहां पे इसका डेफिनेशन समझते हैं, असर्टिव सेंटेंस का क्या है और किस लिए यूज किया जाता है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई स्टेटमेंट देना है, किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई स्टेटमेंट देना है, तो स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब स्टेटमेंट किस तरह की, मैं किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं किसी को कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं किसी को कोई जस्ट लाइक नॉलेज दे रहा हूं, तो ये सारे स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बता दो। जैसे मैंने कहा कविता पास हो गई, तो ये क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ स्टेटमेंट। मैंने आकर किसी को भी स्टेटमेंट दिया, तो मुझे समझ जाना है कि जब भी मुझे किसी को पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, सो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए हम किस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां पर मेंशन करा हुआ है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरा असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कुछ देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका सिंपल सा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का रूल होता है, राइट? इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, एंड इसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब सपोज करिए एग्जामिनर ने आपको एक रूल दिया, एक सेंटेंस दिया, यू आर माई फ्रेंड, और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट वुड बी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहां पर सपोज करिए एग्जामिनर ने आपको असर्टिव सेंटेंस अगर ऑप्शन में दे दिया, तो आप इसको असर्टिव सेंटेंस लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना तीनों में से कुछ भी हो सकता है, असर्टिव भी है, यही सिंपल सेंटेंस भी है, और यही अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, जरा इसके रूल समझ लेते हैं। पहला रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद हमें जितना भी पोर्शन मिलता है वो पूरा पोर्शन प्रेडिकेट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल पहला दे दिया, यू आर माय फ्रेंड, सो यू यहां पर सब्जेक्ट होगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट यहां पर प्रेडिकेट होगा। इन सेम मैनर जब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूं, सो राधा हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। राधा यहां पर सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है गाइस, तो यहां पे हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकाल लिया। और दोबारा देखिए, यहां पे आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि भाई राधा के पास एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट रूल यहां पे क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले रूल के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बट इन सेकेंड रूल वी हैव द हेल्पिंग वर्ब एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है गाइस, वही चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी रूल मिलेगा वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है, कुसुम हैज कुक्ड फूड, सो कुसुम हमारा सब्जेक्ट है, बाकी हमारा पूरा पोर्शन क्या है? यहाँ पर प्रेडिकेट है। ठीक है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ही हमारा मेन वर्ब चूज होगा। ठीक है, रवि इज वर्किंग हार्ड। अब इज एम आर के साथ हमेशा आपका वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी जाएगा, तो ये रूल आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास है। मैं आपको ऑलरेडी बताया अभी कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट मिली है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट मिली है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जस्ट माइंड इट, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी तो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लुक एट द रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट और नो। अब यहां पे ध्यान रखना, कहां पे नोट आएगा, कहां पे नो आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, यहां से भी एग्जामिनर बहुत बार आप लोगों को फंसा देगा। प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तो यू के बाद आपको जितना भी पोर्शन मिला है ये सारा पोर्शन प्रेडिकेट होगा। राधा हैज नो ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी कि राधा के पास कोई भी ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है। ठीक है गाइस, ये मैं आगे समझाऊंगा कि नोट और नो कैसे यूज करना है। जब मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा कि नोट का कैसे यूज होना है और नो का कैसे यूज होना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी नो का यूज नहीं जाएगा, अदरवाइज एरर होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा भी नॉट का यूज होना है। ठीक है गाइस,
क्योंकि ये एडवर्ब होता है, ध्यान रखना, छोटा सा क्लू दे रहा हूं, क्योंकि एडवर्ब होता है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता, ठीक है। और जो नो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि वर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या आएगा, हमेशा एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। कुसुम हैज नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। कुसुम यहां पर सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, रवि हमारा सब्जेक्ट होगा और बाकी जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेडिकेट का पार्ट कहलाता है। सो आई होप इस स्लाइड में आप लोगों ने समझा होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, राइट।